कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि जब तक वो जीवित रहेगा कुछ न कुछ कर्म करेगा, क्योंकि कर्म से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। कर्म करना हमारा अधिकार है, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण जी ये बोले हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, उसकी तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तो कर्मणि। यानी कि हम केवल कर्म ही कर सकते हैं, कि कोई भी कर्म ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसका कि फल ना मिले। तो कर्म देखिए, एक तो शुभ कर्म हो जाता है, एक हो जाता है अशुभ कर्म। अगर हम शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म यानी कि दूसरों के हित के बारे में भी हम सोचे, ये देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का क्या प्रभाव पड़ सकता है, आने वाला जो समय है उस समय में क्या हो सकता है इसका अंजाम। अगर ये सोचकर हम कर्म करें तो फिर देखिए कि हमसे बुरा कर्म होगा नहीं। क्या होता है कि अक्सर लोग कर्म करते समय में इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल क्या आना है। अगर एक व्यक्ति किसी परिवार में बुरा करके जाता है तो फिर देखिए उसका जो खामियाजा है कई जनरेशन तक उसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म का जो फल है वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रह जाता है, उसके पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कर्म करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम कर्म करते समय में ये ध्यान रख लें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का क्या प्रभाव पड़ सकता है, आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो फिर इससे क्या होगा कि हम गलती करने से बच जाएंगे और फिर हम शुभ कर्मों को करेंगे। हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो इससे मेरा खुद का भलाई तो होता ही है, इसके साथ साथ परिवार का भी भलाई होता है, समाज का भलाई होता है, एक राष्ट्र का भलाई होता है, इसके साथ साथ विश्व का भी भलाई होता है। इसीलिए किसी भी कर्म को करते समय हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें मिलना ही है, और अगर अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें मिलना ही है। अगर चाहते हैं कि हमें आम मिले तो हमें आम का ही पेड़ लगाना होगा। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें हम आम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो इससे आपका भविष्य भी अच्छा रहता है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी अच्छा रहता है, और आपका जो आने वाला जो नेक्स्ट जन्म है उसके लिए भी वो अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें शुभ कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि फल तो दोनों ही कर्मों का आना है।